सुंदरवन नाम का एक बहुत ही विशाल जंगल था। वह कोई साधारण जंगल नहीं था। एक दिन उस जंगल में अचानक से बहुत विशाल तूफान आता है और उस जंगल में एक छोटा सा तालाब बन जाता है। तभी अचानक उस तालाब में कुछ मछलियां प्रकट होती हैं। वह सभी मछलियां सोने की होती हैं। उन सभी मछलियों में से एक मछली सबसे बड़ी होती है। वह उन सब मछलियों की महारानी होती है। वह रानी मछली बाकी मछलियों से कहती है, हमें कुछ दिनों तक यहीं धरती लोक पर रहना होगा। अगर उस राक्षस ने हमें यहाँ देख लिया तो वह हम सबको मार देगा और हमारी सारी शक्तियाँ छीन लेगा। ऐसा कहकर वह सभी सोने की मछलियाँ जमीन के नीचे ही तालाब बनाकर रहने लगती हैं। जंगल से थोड़ी ही दूर खुशीपुर नाम के गांव में रंगा नाम का एक व्यापारी रहता था। रंगा एक लालची किस्म का व्यक्ति था। वह गांव में मछलियां बेचने का व्यापार किया करता था। गांव वाले मछलियों लेकर उसी के पास आया करते थे। वह गांव वालों को मछलियों के बदले बहुत ही कम पैसा दिया करता था। एक दिन चिंटू नाम का एक लड़का मछलियां लेकर रंगा के पास आता है और रंगा से कहता है, अरे रंगा, यह तो सरासर नाइंसाफी है। तुम हमेशा मछलियों की बहुत ही कम कीमत देते हो मुझे। मैं दिन रात मेहनत करके मुश्किल से मछलियां पकड़ता हूँ। चिंटू की बात सुनकर रंगा गुस्से से कहता है, तुम्हारी मछलियों की जो कीमत तुम्हें मिलती है उसी में सब्र करो, आगे से इतना भी नहीं दूंगा। तुम्हारी मछलियाँ भी कोई मछलियाँ हैं, तुम्हारी मछलियों को कोई नहीं खरीदता है। अब जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर रंगा बिना पैसे दिए ही चिंटू को वहां से भगा देता है। चिंटू उदास होकर वहां से चला जाता है और उसी सुंदरवन जंगल में आ जाता है। चिंटू वहां से जा ही रहा होता है कि अचानक उसके सामने एक विशाल दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे में से एक विशाल राक्षस बाहर आता है। राक्षस को देखकर चिंटू घबरा जाता है। राक्षस चिंटू से कहता है, बच्चे, क्या तुमने यहाँ किसी सोने की मछली को देखा है? जल्दी बताओ मुझे। अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हारी मुंडी यहीं तोड़ दूंगा। चिंटू कहता है, नहीं नहीं, मैंने यहाँ किसी भी सोने की मछली को नहीं देखा है। अगर मुझे कोई मछली दिखाई देगी तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। ऐसा कहकर चिंटू वहां से दबे पैर निकल जाता है। थोड़ा आगे चलते ही चिंटू को सोने की मछलियों से भरा हुआ वह जादुई तालाब दिखाई देता है। तालाब को देखकर चिंटू कहता है, अरे मैं तो यहाँ से हर रोज गुजरता हूँ, परंतु आज से पहले मैंने यह तालाब नहीं देखा है और इस तालाब में तो ये सब मछलियाँ सोने की हैं। ऐसा तो मैंने सिर्फ कहानियों में ही सुना है। चिंटू की ऐसी बात सुनकर रानी मछली चिंटू से कहती है, हे बालक, हम सभी जादुई दुनिया से आए हैं। हमारे पीछे एक लालची राक्षस पड़ा है। वह हमें मारकर हमारी सारी शक्तियाँ छीन लेना चाहता है। इसलिए हम अपनी जान बचाकर यहाँ पर छिपे हुए हैं। हे बालक, क्या तुम हमारी सहायता करोगे? चिंटू कहता है, हाँ हाँ, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। बताइए, मैं आपकी जान बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ? रानी मछली की सारी बात सुनकर चिंटू उसी समय उस गुफा में पहुंच जाता है जहां पर वह जादुई छड़ी रखी होती है। जादुई छड़ी को लेकर जब वह वापस लौट रहा होता है तभी अचानक वह राक्षस उसके सामने आ जाता है। राक्षस कहता है, अरे बालक, यह छड़ी मुझे दे दे और चुपचाप यहाँ से चला जा। मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। राक्षस की बात सुनकर चिंटू उसे छड़ी देने से मना करता है। यह सुनकर राक्षस गुस्से में चिंटू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। राक्षस के मारने से पहले ही चिंटू छड़ी की शक्ति से उस राक्षस को वहीं मार देता है। रानी मछली चिंटू का धन्यवाद करती है। चिंटू जब अपने घर लौटता है तो वह देखता है कि सोने की मछली से भरी हुई एक टोकरी वहां रखी होती है। चिंटू उस सोने से भरी हुई टोकरी को देखकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने परिवार का जीवन यापन करता है।